92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरोज। हम में से बहुत सारे लोग, खासकर जो महानगरों में रहते हैं, वो अपने घरों में काम करने के लिए मेड एजेंसी से लड़कियां लेकर आते हैं। और वो लड़कियां ज्यादातर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों से होती हैं। कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक सेलिब्रिटी हमें ये समझा रही थी कि अगर हम ये एजेंसी से मेड्स घर लाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा हैं जिसका सबसे बड़ा गढ़ भारत है। लेकिन शायद उस वक्त मुझे बात इतनी गंभीरता से समझ नहीं आई थी और आज मैं स्वीकार करना चाहती हूँ कि बहुत सालों से एजेंसी से मैं अपने घर में काम करने के लिए मेड रखती रही हूँ। लेकिन हाल ही में मैं एक ऐसे घर में गई जहाँ पर एक एजेंसी वाले ने लड़कियों को रखा हुआ था और यकीन मानिए उस दिन मेरी सोच हमेशा के लिए बदल गई और उस दिन ये फैसला किया कि आज के बाद मैं उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा नहीं बनूंगी और किसी एजेंसी के थ्रू मैं घर में डोमेस्टिक हेल्प नहीं लाऊंगी। कुछ लोग हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इस अपराध के खिलाफ काम कर रहे हैं और ऐसे लोग बनते हैं समाज के बिग हीरो। और ऐसी ही मेरी आज बिग हीरो हैं डॉक्टर रश्मि तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रश्मि तिवारी आपका बिग हीरोज में। थैंक यू। एक संस्था आप चलाती हैं जिसका नाम है आहन फाउंडेशन। जी, चाहूंगी आप हमको बताएं कि आहन फाउंडेशन क्या क्या करता है। आहन ट्राइबल डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है वो ट्रैफिकिंग रोकने की बजाय, जो लड़कियां हैं उनको रेस्क्यू करने की बजाय हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम करते हैं। तो हम काम करते हैं उन लड़कियों पर 9 से 16 साल की लड़कियां जो कि ज़्यादा शिकार होती हैं ट्रैफिकिंग की, और उनकी माँओं के साथ हम काम करते हैं डिफरेंट स्मार्ट कम्युनिटीज़ के थ्रू। सरपंच, मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजियस लीडर्स और ट्राइबल फैमिलीज। क्या बात है, स्मार्ट। हमारे एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं जिसमें बच्चे आते हैं और पीयर टू पीयर एक्सचेंज के थ्रू, खेलों के थ्रू ट्रैफिकिंग की समस्या को समझते हैं, लाइफ स्किल्स समझते हैं। दूसरी तरफ हम बहुत सारे वोकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू माँओं को ट्रेन करते हैं ताकि उन्हें आर्थिक इंडिपेंडेंस आए। और अगर उन्हें एक कमाई का जरिया मिल जाता है तो वो हमेशा, हमने देखा है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना ज़्यादा पसंद करेंगे, कमाई के लिए नहीं। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली ये सोच होती है कि ये लोग सिर्फ अपने बच्चों से काम कराना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आर्थिक हालात उनके इस तरीके के हैं कि उन्हें लगता है कि ठीक है, बच्चा जाएगा तो कमा करके आ जाएगा। और कितनी बार ऐसा होता है कि माँ बाप को पता नहीं होता कि जहाँ वो बच्चा जा रहा है वहाँ की हकीकत क्या है। उन्हें सपना दिखाया जाता है कि एक सपनों की दुनिया है जहाँ आपको पढ़ाई मिलेगी, जहाँ आपको खाना मिलेगा, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे। उन बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि उनको 18 से 19 घंटे काम करना पड़ेगा, जहाँ उन्हें बच्चा कुचा खाना मिलेगा, कितनी बार मारपीट भी मिलेगी। कौन कौन से एरियाज में आप काम करते हैं? अभी फ़िलहाल हम लोग झारखंड में काम करते हैं। झारखंड में हम लोग रांची डिस्ट्रिक्ट और लातेहार डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। डायरेक्टली हमारे चटकपुर सेंटर में हम लोग 450 के करीब लड़कियां आती हैं जो कि खेलती हैं और आपस में डिस्कशन करती हैं और ड्राइंग वगैरह बनाती हैं, किताबें पढ़ती हैं। चलिए, तो बहुत सारा काम आहन फाउंडेशन कर रहा है ट्रैफिकिंग से लड़कियों को बचाने के लिए। लेकिन पर्सनली डॉक्टर रश्मि तिवारी ने एक काम शुरू कब किया? क्या कोई ट्रिगर था खास जिसने उन्हें इंस्पायर किया ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक लड़ाई शुरू करने में? पूछूंगी इन सबसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और मेरी बिग हीरो हैं आहन फाउंडेशन की डॉक्टर रश्मि तिवारी। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध और आज मेरी बिग हीरो है आहन फाउंडेशन से डॉक्टर रश्मि तिवारी, जो कि ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हुए हैं और बहुत सारी बच्चियों को ट्रैफिक किए जाने से बचाती हैं। डॉक्टर रश्मि, कब और कैसे शुरुआत हुई इस मुहिम की? मैं CEO क्लब की कंट्री डायरेक्टर हुआ करती थी और 2011 में मुझे भुवनेश्वर जाना पड़ा एक फंडिंग के चलते, जहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट फंड करना चाह रहे थे जो आदिवासी बच्चों से रिलेटेड था। जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे लगा कि मैं इनके घर जा कर के इन बच्चों को देखती हूँ कि ये बच्चे आते कहाँ से हैं। हम कई गाँवों में गए और जो गाँव की हकीकत देखी वो इतनी शॉकिंग थी कि मेरे जैसा इंसान, जो कि मतलब मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ, तो भारतीय अर्थव्यवस्था के आंकड़े हम लोग रटते हुए ही बड़े हुए हैं, पर जो हकीकत वहाँ देखी वो
किसी भी आंकड़ों से कहीं बदतर थी, जहाँ बच्चों के पास पहनने को कपड़े नहीं, खाने को कुछ नहीं, और लोगों के जीवन यापन का कोई साधन नहीं, और वो बच्चों को ऐसे मतलब देना चाह रहे थे जैसे कि मतलब बच्चों की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। आई केम बैक एंड आई रिज़ाइंड। उसके बाद मैंने आहन फाउंडेशन के लिए काम करना शुरू किया। तो हमने शुरू किया धीरे धीरे मेंटरिंग प्रोग्राम करते हुए झारखंड में ही लड़कियों के साथ। ये हकीकत मैंने पहले नहीं देखी थी कि बच्चे बिकते हैं। शायद हम लोग उस हकीकत से नज़र बचा कर रखना चाहते हैं, मतलब हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि हमारे ही समाज में ऐसा कुछ हो रहा है। बिल्कुल। इसी दिल्ली में मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा था जो मेड सर्वेंट बन करके आती हैं, और मॉल वगैरह में हम हमेशा देखते हैं कि पीछे पीछे बच्चे को लेकर के या रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी रहती हैं। पर मैंने कभी भी इस बात पे गौर नहीं किया था कि ये बहुत कम उम्र की बच्चियां आती कहाँ से हैं। पर जब वो बच्चियां मुझे ही बेची जाने लग गईं तो मेरे लिए फिर कुछ और कर पाना बहुत मुश्किल था। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं हमारे देश में ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए। आप तो उसमें काम करती हैं, कुछ शेयर करना चाहें? रफ आंकड़े के हिसाब से झारखंड से अकेले हर साल 40,000 से ज़्यादा बच्चे ट्रैफिक्ड होते हैं, और उसमें कई मिसिंग होते हैं, और जो मिसिंग भी होते हैं उनका 10% FIR ही दर्ज होता है, और उसमें से 40% से ज़्यादा कभी भी वापस नहीं आते। ज़्यादातर लड़कियां होती हैं या दोनों? दोनों ही होते हैं, बट लार्जर प्रोपोर्शन लड़कियों का होता है। झारखंड में कई ऐसे कस्बे हैं जो कि पूरे के पूरे खाली हैं। आपको 9 से 16-17 साल तक के वर्ग के कोई भी लड़की किसी की भी घर में नहीं मिलेगी। या तो वो ईंटे भट्टे में गई हुई हैं, या वो किसी शहर में कमाने गई हुई हैं, या वो लापता है, किसी को नहीं मालूम कि कहाँ गई हैं। आपकी बातें सुनकर ना मतलब समझ नहीं आ रहा क्या बोले। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे कि आप खुद ही शॉक्ड हो गई होंगी, या एक इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया होगा, या आप समझ में नहीं आया होगा कि ये क्या हो रहा है। ऐसी अगर कोई कहानी आपकी ज़िंदगी में, आपकी इस जर्नी में घटी है, पूछूंगी डॉक्टर रश्मि तिवारी से आपसे बस कुछ ही देर में। सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज़। आज बात हो रही है हमारे देश के अलग अलग हिस्सों से ट्रैफिक हो रहे मासूम बच्चों की, बचपन की। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और मेरी बिग हीरो है डॉक्टर रश्मि तिवारी। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। बिग हीरोज 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। बिग हीरोज 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और मेरी बिग हीरो हैं डॉक्टर रश्मि तिवारी। इनकी आहन फाउंडेशन ट्रैफिक किए जाने का खतरा जिन बच्चों पर होता है उनके साथ काम करती है, उनकी ज़िंदगी संवारने का काम करती है। डॉक्टर रश्मि, 5 साल की जर्नी रही है आपकी आहन फाउंडेशन के साथ। अगर मैं पूछूं कि कोई बहुत शॉकिंग इंसिडेंट, कोई बहुत इमोशनल इंसिडेंट जो हुआ हो, कोई शेयर करना चाहेंगे आप? जिस दिन हमने पहला एम्पावरमेंट सेंटर खोला था चटकपुर में, और वो पूरा नक्सली एरिया में है, और वहाँ पर गांव में बहुत कम लड़कियां हैं जो घर में रहती हैं, बाकी सब बाहर जा चुकी हैं। कुछ लड़कियां आई थीं जो अपने काम से छुट्टी पे आई थी, क्योंकि उनके 11 महीने होते हैं तो वो वापस आती हैं। और जिस दिन हमने सेंटर खोला उसके बाद एजेंट आया था उन्हें लेने, और मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि ये एजेंट है और ये हमारे ही इनॉग्रेशन में ही बैठा हुआ है, क्योंकि लड़कियों को वापस लेकर के जाना है। और 4 लड़कियों ने उसी समय ही मना कर दिया कि हम वापस नहीं जाएंगे। और वो मेरे लिए इतना बड़ा एक्सेप्टेंस था, क्योंकि गैर आदिवासी होने के नाते मुझे बहुत टाइम लगा उन आदिवासियों में एक्सेप्टेंस क्रिएट करने के लिए। अगर ऐसी लड़कियां हर गांव में हम क्रिएट करने लग जाएं तो ट्रैफिकिंग की समस्या काफ़ी हद तक अपने आप ख़त्म होगी। लेकिन एक बात बताइए, कभी आपको डर नहीं लगता कि 30-40 हज़ार रुपए एक मेड को हायर करने का कमीशन दिया जाता है? जाहिर सी बात है, बहुत बड़ा नेक्सस है। इस पैसे का हिस्सा बहुत सारे पावरफुल लोगों तक भी पहुंचता होगा। आप जब उनका काम खराब कर रही हैं, अगर उनकी नज़र से देखा जाए, कभी आपको धमकी या आपको डर नहीं लगा कि ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं? एजेंट्स से भी कहीं ज़्यादा डर मुझे बाकी चीज़ों का भी होता है, क्योंकि जिन एरियाज़ में हम काम करते हैं वो टिपिकली बहुत नक्सल ओरिएंटेड एरियाज़ हैं, जहाँ पर न सिर्फ एजेंट्स और बाकी जितना नेक्सस है वो विरोध करता है लड़कियों के विकास का, बल्कि नक्सल भी विरोध करते हैं।
तो आपका सिर्फ एक तरफ से विरोध नहीं हो रहा, आपका दोनों तरफ से विरोध वो होता है। चाहते हैं कि वो ऐसे ही पिछड़े ही रहें, हाँ भूखे मरते रहें, ताकि उनके अंदर एक विद्रोह और वो बिल्कुल, रहे। क्योंकि अगर वो वहाँ विकास होने देंगे तो वो अपना विद्रोह जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। किसी बच्चे की कोई कही बात आपसे या कुछ कोई आप शेयर करना चाहें? लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हार्डली 5-6 साल की होंगी, और वो मेरे साथ पूरे टाइम मेरी साड़ी का पल्ला पकड़ करके और 3-4 गांव घूमी। जब मैं बोलते बोलते थक गई तो उसके पास छोटी सी बॉटल में जो पानी था वो मुझे देना कि एक पार्ले जी का बिस्किट और ये खा लो। वो इतना टचिंग था कि मुझे लगा इतने सारे लोग सुन रहे हैं और ये बच्चा 5 साल का मेरी पल्ला पकड़े पकड़े 3 गांव घुमाई। कितनी बार होता है कि माएँ जब उनकी बच्चियों बच जाती हैं तो वो बहुत अपनी खुशी के लिए मुझे बहुत सारी झाड़ुएँ मिलती हैं, क्योंकि उनके पास और कुछ देने को नहीं होता तो वो हैंडमेड झाड़ू देती हैं। मतलब मेरे पास भरे हुए हैं ऐसे किस्से कि इतना प्यार मिला है ना कि मुझे लगता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और उन्होंने मेरे लिए कितना कुछ कर दिया। ये जानना बहुत ज़रूरी है अगली बार कि जब घर में जो लड़की काम कर रही है, खासकर अगर वो बहुत छोटी उम्र की है और उस पर हम चिल्ला देते हैं, या बहुत घरों में मैं सुनती हूँ कि लोग बच्चियों पर हाथ उठाते हैं, वो बच्ची कहाँ से आई है, उसका भी एक परिवार है, उसका भी एक बचपन था जो शायद उस एजेंट की वजह से और हमारी वजह से कहीं खो गया। क्या वो बचपन हम उन बच्चियों का वापस नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं हम और आप? क्या अपने घरों में, अपने शहरों में रहकर कुछ कर सकते हैं? पूछूंगी इनसे आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारे खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध। मेरे बिग हीरो हैं डॉक्टर रश्मि तिवारी। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। बिग हीरोज 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। बिग हीरोज। अगली बार आप जब अपने घर में काम करने के लिए एक लड़की ढूंढने जाएं तो एक बात जरूर सोचिएगा, आप उसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा हैं जिसकी वजह से हजारों बच्चों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ ऋचा अनिरुद्ध, और आज जो मेरी बिग हीरो हैं डॉक्टर रश्मि तिवारी, वो इसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ लड़ रही हैं। डॉक्टर रश्मि, हम लोग कैसे आपकी इस लड़ाई में आपका साथ दे सकते हैं? सबसे पहले तो ये मेट्रो में जो लोग रहते हैं वही एक्चुअली काफ़ी हद तक ट्रैफिकिंग को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का वो है, और अगर आप डिमांड नहीं करेंगे तो सप्लाई होगी किसको? किसी बच्चे को आप हायर करते हैं या एजेंट आपके पास लेकर के आता है तो आप उसका एज प्रूफ जरूर देखिए। हर बच्चे के पास अपना आधार कार्ड होता ही होता है, उनसे ऑथेंटिक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट मांगिए, उनके माँ बाप के भी डॉक्यूमेंट मांगिए, ताकि आपको मालूम चले कि उस बच्चे की उम्र क्या है, वो कहाँ से आया है। दूसरी चीज़, आप जब सर्वेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो कभी भी एजेंट के पुलिस वेरिफिकेशन पे मत जाइए। आप अपने थाने में कहिए कि एजेंट आपके थाने में करवाए, ताकि अगर वो रिश्वत दे करके किसी तरीके से कुछ वेरिफिकेशन करा करके भी आ रहा है तो आप उसको वहाँ रोक सकते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप कहीं पर भी किसी भी घर में एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो काम कर रहा है तो प्लीज़ उस घर में कोई भी चीज़ खाने पीने की या कोई भी जो बच्चा लेकर के आता है उसका बॉयकॉट करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड के यहाँ जाते हैं, आप बोलते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं, वैसे ही ये आपके उसूलों की बात है कि आप ट्रैफिकिंग को, मानव तस्करी को बढ़ावा नहीं देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, ये डोमेस्टिक हेल्प्स के नाम पर या इनके बहाने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत हो रहा है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है, मोर देन 91% लड़कियां सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन की शिकार होती हैं, और कई लेवल्स पर होती है। क्योंकि जब वो एजेंट के पास आती हैं तो वो खुले गांव से आती हैं, और जब दिल्ली में छोटे से कमरे में बंद की जाती हैं तब उनको अपनी ज़िंदगी के असलियत का एहसास होता है और वो भागना चाहती हैं। वहाँ पर भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन को, बलात्कार को इस्तेमाल किया जाता है उनको काबू में लाने के लिए। ओह माय गॉड। कितनी बार एजेंट खुद उनका बलात्कार करते हैं, और सिर्फ डोमेस्टिक हेल्प के लिए नहीं, फोर्स्ड सरोगेसी, फोर्स्ड मैरिज, ऑर्गन ट्रेड, प्रोस्टिट्यूशन, इन सब के लिए ये लड़कियां इस्तेमाल की जा रही हैं। आहन को अगर हम हेल्प करना चाहें किसी तरह से, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आहन फाउंडेशन आहन ब्रेव हार्ट्स के नाम पर एक फुटबॉल टीम शुरू कर रहा है उन लड़कियों की जो कि प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर थीं
और परिस्थितिवश वो वापस चली गई हैं डोमेस्टिक लेबर की तरह काम करने या फार्म लेबरर की तरह काम कर रही हैं। हम उनको वापस ला रहे हैं प्रॉपर कोचिंग दे करके, प्रॉपर प्रोफेशनल फुटबॉल की सारी सुविधाएं देकर, और उनका उस टीम का नाम होगा आहन ब्रेव हार्ट्स। तो हम चाहते हैं कि आपके लिसनर्स हमें जिस तरीके से भी मदद कर सकें, आहन ब्रेव हार्ट्स की मदद करें, क्योंकि ये पहली बार है जब ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन के लिए प्रोफेशनल फुटबॉल्स की प्लेयर्स की टीम आ रही है। एंड तो शायद हमारे लिसनर्स में से कोई बहुत अच्छे फुटबॉल ट्रेनर्स मिल जाएं आपको। कैसे आपको कांटेक्ट करें अगर कोई मदद करना चाहता है आपकी? आहन ट्राइबल डेवलपमेंट फाउंडेशन के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, rashmi@ahanfoundation.org पे ईमेल कर दें, या 9810722755 पे हमें कांटेक्ट करें। बहुत 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 अच्छा लगा आपसे बात करके डॉक्टर रश्मि तिवारी। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, मैं तो ये फैसला कर चुकी हूँ कि इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अपराध का हिस्सा मैं नहीं बनूंगी। मैं अब किसी मेड को एजेंट के थ्रू हायर नहीं करूंगी। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ ऋचा जी कि जैसे आप कर रही हैं वैसे ही आपके लिसनर्स भी करें। प्लीज़ प्लीज़ प्लेज दैट आप अंडर एज गर्ल को हायर नहीं करेंगे। इसी के साथ आज बिग हीरोज में मेरे यानी ऋचा अनिरुद्ध के साथ इतना ही। अगले शनिवार एक और बिग हीरो के साथ आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज।